नानी अब मेरी क्लास का वक्त होने वाला है, मुझे निकलना होगा। हाँ हाँ बेटी, तो तुम जाओ ना, मैं थोड़ा और यहाँ रुकूंगी। मैरी, हम रहेंगे ना, थोड़ा और इंतजार करेंगे। जी खाला, हम बिल्कुल रहेंगे यहाँ पर। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कुछ हुआ तो जरूर कॉल कीजिएगा। फिर मिलते हैं। ठीक है, खुदा अपना हाफिज। ख्याल रखिएगा। चलिए, फिर खुदा मिलते हैं। हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटी, ये कुछ ज्यादा नहीं सो रही? हाँ, दूध का टाइम हो गया, अब भी सो रही है। ये रात की रानी है। रात को जागती है और पूरा दिन सोती रहती है। हमारे घर तो ऐसा नहीं होता था। अल्लाह अल्लाह। जगह बदल गई है ना, शायद इसीलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, मैं इतने सालों से छोटे बच्चों को संभाल रही हूँ, ये नॉर्मल है। आप लोगों के लिए चाय ले आऊं मैं? ले आओ। हाँ ठीक है। अभी लाती हूँ। आ जाए। हाँ, दरअसल महते, अगर तुम्हें जहमत ना हो तो मेरी कुछ चीजें यहाँ पर रह गई थी, क्या मैं ले सकती हूँ उन्हें? अस्तगफिरुल्लाह, आपा कैसी बातें कर रही हैं? आए ले जाएं। हम लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। हमारे लिए आप क्या सोचती हैं? नहीं महते, क्यों बुरे होगे? मैंने कब कहा? तुम अजलान की बातों पर ध्यान मत दो। मैं समझा नहीं, कैसे समझ गई आप? क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बैठें प्लीज। चलो बैठ जाती हूँ। मैंने तुमसे क्या बात की थी, याद है ना तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था कि हम आपस में बहन भाई भी हैं और दोस्त भी। जी बिल्कुल, याद है मुझे। तो फिर बताओ, क्या हाल है तुम्हारे? बताने के लिए कुछ नया है क्या? नहीं आपा, कुछ नया नहीं है। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गया, मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। अरे क्या वाकई? बहुत प्यारी अच्छी लड़की है, आप देखेंगी तो आपको भी पसंद आएगी। वो काफी अच्छे घर की है और हाँ, सोशल मीडिया की काफी मशहूर इन्फ्लुएंसर भी है। और जानती है, उसके पास अपनी जाती कार भी है। मैं भी सोच रहा हूँ कि बाबा से बात करूँ। ये बताओ, क्या बात करोगे? अरे आपा, तकरीबन हर रोज ही बाहर जाते हैं और वो भी उसकी अपनी कार में। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मतलब फाइनेंशियली कमजोर भी हूँ। बात करके देखता हूँ। तो तुम अभी तक नहीं समझे महते? अरे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह आपा, आप बेफिक्र रहें, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम चचा जान से बात करो, उन्हें समझाओ, वो समझ जाएंगे। जी करूंगा, बिल्कुल करूंगा। जरा पुराना मसला खत्म हो जाए। आप बताएं, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब? बस मैं नहीं चाहती हूँ। मतलब आप अकेली रहेंगी? हाँ हाँ महते, बिल्कुल अकेली। वैसे आपकी आंखों से लग रहा है आप काफी थकी हुई हैं। थकी हुई तो हूँ, लेकिन ये कभी खत्म ना होने वाली थकन है। इतनी ज्यादा मायूसी के बाद अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। मेरा ख्याल है ऐसा मत सोचे। अभी भी कहीं आपकी कदर करने वाले लोग होंगे जो आपसे मोहब्बत करेंगे, इंतजार कर रहे होंगे। मुझे ऐसा ही लगता है। अरे ऐसा कोई नहीं है जो इंतजार कर रहा हो। हाँ बोलो दुआ। अजलान कैसे हो? वक्त है तुम्हारे पास? हाँ फ्री हूँ, बताओ खैर तो है? हमने सोचा कि जवेरिया की सालगिरह मनाते हैं, कम से कम केक तो काट ही लेना उसके लिए। वाकई में? तुम्हें किसने याद दिलाया? वैसे ही पूछ रहा हूँ बस। अजलान, मैंने तुमसे बहस करने के लिए कॉल नहीं की है। ये हमारी बेटी की सालगिरह है, उसका पहला साल है, यादगार होना चाहिए ये दिन। समझ गया। तो ये कहाँ होगी यादगार कहानी? यानी हमारे घर का लॉन ठीक रहेगा। यार मजाक करने के लिए फोन किया तुमने मुझे? अजलान, मैं अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, तुम क्यों नाराज हो जाते हो हर बात पर? पहली सालगिरह है हमारी बेटी की। देखो, मेरी बेटी की सालगिरह उस जगह नहीं होगी, तो इस बात को बिठा लो जहन में। पहले की वजह से मैंने सेलिब्रेशन की बात की नहीं थी, मगर अब सेलिब्रेशन अगर हो ही रही है तो वो हमारे घर में होगी। जैसे तुम मेरे घर नहीं आना चाहते हो ना, मैं भी अपनी फैमिली को तुम्हारे घर नहीं लाना चाहती अजलान।
मामला हमारी बेटी का है दुआ। अगर मौजू हमारी बेटी है तो मेरे घर में सेलिब्रेशन से क्या एतराज है? तो मुझे ये बताओ, ये जिद किसकी है? अरे किसकी जिद होगी अजलान? पहली सालगिरह मना रहे, तुम क्यों रुकावट डाल रहे हो? तुम या फिर मैं? अजलान देखो ठीक है, कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं, ठीक है? बाहर किसी जगह पर कर लेते हैं। ठीक है, समझ गया। कहाँ? अभी नहीं मालूम अजलान, देखूंगी। तुम अगर राजी हो तो मैं जगह देखूं और फिर तुम्हें बता दूंगी। जरूर बता देना। पागल है ये आदमी, बिल्कुल ही पागल है ये। शारिक तो इसके सामने फरिश्ता है। इस पागल के बाद मैं शारिक की शुक्रगुजार हूँ। ये बताओ कि नीचे क्या हो रहा है? याजूज माजूज कहाँ है? नायला जुलकर के साथ बाहर गई है और मरियम साहबा लाउंज में बुनाई कर रही हैं। मरियम अम्मी घर में अकेली है। जी ठीक है, तुम सारे कपड़े अच्छे से हैंग कर दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी, अभी कर देती हूँ रूज साहबा। अम्मी जान, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आओ बेटी आओ। आज शाम मैं अपने घर जाऊंगी। बेटी तुम तो अपने बाबा की नई बीवी से नहीं मिलना चाह रही थी ना? आप तो जानती हैं कि मुझे अपनी अम्मी से कितनी मोहब्बत थी। उस वक्त मैं सिर्फ अपनी माँ के दुख से नहीं लड़ रही थी, बल्कि मेरा गुस्सा अम्मी उमर अंकल की वजह से था। मैं उनसे डरती थी, उसी वजह से ऐसा सलूक करती थी। याद है जब हम पहली बार मिले थे तब मैं ठीक थी और आपने खुद मुझे पसंद किया था। याद है ना आपको? हाँ याद है, लेकिन जब तुम इस घर में दुल्हन बनकर आई तो तुमने पहले दिन क्या कहा था? मुझसे सोच समझ कर बात करना। मैं नादान थी, जो कुछ भी किया अनजाने में किया, जानबूझकर नहीं किया मैंने। क्योंकि मेरे सारे दोस्त शादीशुदा थे और वो अपनी सास से डरते थे, क्योंकि उनकी सास उन पर बहुत जुल्म करती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं अब अच्छी तरह जान गई हूँ कि आप कितनी नेक दिल इंसान हैं, बहुत अच्छी हैं। और इसीलिए मेरी अम्मी भी सिर्फ आपको अपना सच्चा दोस्त मानती थी। ऐसे ही है ना? बिल्कुल, अल्लाह उसकी मगफरत करे। जी बिल्कुल। अगर तुम अपने वालिद की बीवी के साथ ताल्लुक दुरुस्त करना चाहती हो तो वक्त ज़ाया मत करो बेटी। मैं ये सब अजलान के लिए कर रही हूँ। इसका अजलान से क्या ताल्लुक है? मैंने बाबा से अजलान के लिए मदद मांगी है। मालूम है ना कि अजलान कितना दुखी है। बाबा ने कहा मेरी शादी को कबूल कर लो तो मैं मदद करूंगा, तो मैंने कबूल कर लिया। बेटी तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है, वाकई मुझे हैरत हुई। आपने भी अपने शौहर की खातिर बहुत कुछ किया होगा ना, तो मैंने भी अम्मी वही किया। आप समझ सकती हैं। समझती हूँ मैंने भी कोशिश की, क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। अकेली रह गई हूँ मैं, क्योंकि कदर करने वाला नहीं मिला। आपके आने से बहुत खुशी हुई। मैंने रसूल साहब से कहा था कि ये लम्हा आएगा। दुरुस्त, बिल्कुल कहा था। खुदा का शुक्र है कि किसी का दिल नहीं दुखाया। ऐसा भी क्या? नौजवान हैं, नाराज होंगे, दिल बर्दाश्ता होंगे, मगर बड़े होने के नाते हम इन्हें माफ करेंगे। माजी को नहीं, मुस्तकबिल को देखेंगे। कोई बात नहीं बच्चों, हमें सब भूल जाना चाहिए। शुक्रिया। बहुत खुशी हुई मिलकर। अब से हम अक्सर मुलाकात करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, हमेशा। फराज आ गया होगा, मेरा बेटा। मैं चाहती हूँ कि वो तुम लोगों से मिले। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो फराज बेटा तुम? मैं ठीक हूँ। फराज, खुश आमदीद। शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। खुश आमदीद बेटा, इनसे मिलो। ये है उरूज और ये है अजलान। मैं फराज हूँ, खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। फराज बैठ जाओ। आपकी दुआएं कबूल हुई अम्मी जान।
हो गई, बहुत शुक्र है। मैं सबको यहाँ देखना चाहती थी, बहुत अच्छा लगा मुझे वाकई। मैं समझा था तुम लंदन में होगे। मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। फराज ने अपने मरहूम बाबा की कंपनी संभाल ली है। इतनी मेहनत करता है कि जिसने इसे देखा मेरी किस्मत पर रश्क किया। क्या होल्डिंग के सरबराह आप हैं फराज? हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ। अच्छी बात है। शुक्रिया। आपका क्या टूरिज्म का काम है ना? जी हाँ। मेरी अम्मी जान ने पहले थोड़ा सा जिक्र किया था। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है कि हमारे ये सब बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना अच्छा हुआ ना हम यहाँ पे आए। हाँ ठीक कह रही हो ज़ैनब, बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई मुझे भी। उमर के साथ क्या हुआ बताओगी? उफ, वो बात बहुत तकलीफ दे है मेरी। यानी उमर के साथ मैंने बात की, कुछ जगहों पर मैंने उसे हक दिया। उमर की बात सुन के वहाँ से निकली तो बाहर अचानक उरूज आ गई। उसके आने के बाद तो मेरा मूड ही खराब हो गया। हद है, वो पागल तुमसे क्या चाहती है अब? वो चाहती थी कि अजलान से मैं उसके लिए बात करूं। अच्छा यार, मुझे तो वो नॉर्मल नहीं लगती है। उसके साथ जरूर कोई मसला है। ज़ैनब, मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ कि वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती। मुझे भी ऐसा ही लगता है मैरी। देखो, मैं तुम्हें समझती हूँ ज़ैनब, ठीक है? यानी वाकयात अजीब हुए हैं और सच में मुसलसल अजीब हुए हैं, लेकिन अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम... क्या मैं जाकर बात करूं फिर क्या? ताहिर याद आया तुम्हें मैरी? क्यों नहीं याद आएगा ज़ैनब। मैंने एक बार ही मोहब्बत की जिंदगी में, उसके अलावा किसी को नहीं चाहा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे जज्बात सिर्फ उसी एक शख्स के साथ मुंसलिक थे। क्या बात है भाई, उसने क्यों पसंद नहीं किया? फिर उसने ऐसा क्यों किया? अगर ताहिर से शादी हो जाती तो फिर क्या होता? हाँ, बस जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अब इस बारे में आगे क्या बात करूं? बस तुम इतना समझ लो कि मैंने उसके मुंह पर छींक मार दी और वो पलट के चला गया। ये मत कहो। तो तुम ही बताओ, और क्या कहूँ मैं? मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या कमी है। अब तुम ही बताओ कि मोहब्बत करके मैंने कोई जुर्म किया है क्या? मैं अपनी माँ की देखभाल में लगी हुई थी, इस बात का बहाना बनाकर उसने शादी कर ली, और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि उसके बच्चे भी हो गए। कभी कभी बच्चों को लेकर गुजरता है मेरे सामने से और कहता है, देखो वो है तुम्हारी फुप्पो। अजीब नमूना था। अरे यार, तुम्हें कभी खुद को घर में नहीं कैद करना चाहिए था। देखो, अगर ताहिर से शादी नहीं होती तो कोई और होता। कम से कम तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहिए था, आगे बढ़ना था तुम्हें। ये बात मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन घर वालों ने कहा कि तुम रुको, तो उनके कहने पे रुक गई, और उसका नतीजा आज तुम्हारे सामने है। अरे यार, अपनी बातें रहने दो, मुझे देख लो। देखो आज कहाँ आ गई मैं। तुम्हें क्या हुआ है? बेहतर हाल में हो तुम। तुम्हें लग रहा है ये? बाबा जान, अगर आप चाहें तो अजलान से अकेले में बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अजलान, हम अंदर चलें? जी हाँ जरूर। कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। बस छोटा सा मसला है। अजलान का अपने अंकल से बिजनेस से मुतालिक थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। खानदान के मामला तो होते ही मुश्किल हैं। रसूल साहब हल कर लेंगे, मैं भी मदद करूंगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। अपनी तबीयत का ख्याल रखो तुम। शुक्रिया। उरूज, मैं चाहूंगी कि तुम अपनी सास से मिलती रहा करो। तुमने अपनी अम्मी को खोया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। जब तुमने शुरू में मुलाकात नहीं की तो मेरी माँ बहुत दिल बर्दाश्त ना हुई। हाँ, मैं भी सोच रहा था कहाँ रुकें। फराज आसूदा साहिबा की नायला है। वाकई? फरहास, एक बात पूछूं, नायला कौन है? हाँ, अच्छी है या बुरी है वो? नायला बहुत अच्छी है, बहुत अक्लमंद, प्यारी। मैं उसे आप लोगों से जल्द मिलवाऊंगी।
अगर फराज के पास वक्त हो तो, यानी तुम बिजी रहते हो ना थोड़ा। मैं इंतजार करूंगा। बहुत मसरूफ है, हर वक्त बस यहाँ वहाँ। सच कहूं अजलान, उरूज ना कहती तो मैं हामी बिल्कुल भी नहीं भरता, लेकिन उसने आसूदा साहबा से मुलाकात का वादा किया था। तुमसे जो गलतियां हुई थी मैंने उन सबको भुला दिया है। अल्लाह के फजल से तुम बहुत जल्द बाप बन जाओगे, यानी कि हम दोबारा फिर से एक खानदान बन जाएंगे इंशाल्लाह। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, मगर हम उसको भुला तो सकते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अफसोस के साथ रसूल साहब, मेरे अंकल ने कसम खा ली हमें खत्म करने की। मेरे बाबा दिल के मरीज हैं और वो उन्हें उन्हीं के काम से निकालना चाहता है। ठीक है अजलान, मगर क्या तुम्हारे बाबा मेरी मदद को कबूल करेंगे? यूं कहूं तो दरअसल मैं पहले आपसे बात करना चाहता था, बाबा को बता दूंगा, मगर मुझे लगता नहीं है कि कोई मसला होगा। आप उनसे मिलकर तफसीली बात कर लीजिएगा। तो फिर तुम एक काम करो, मुलाकात करवा दो, हम सब मिलकर बात करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। सलामत रहो बेटा। उस रात में सब कुछ जानने के बाद मैं टूट गई और बहुत सदमे में थी। फिर एक टैक्सी में बैठी, अकेले ही रेस्टोरेंट चली गई। मेरी हालत इतनी खराब थी, यानी मेरा खुद पे काबू नहीं था। फिर वहीं जमाल से मुलाकात हुई। जिस आदमी से मैं उस रात मिली, फिर उस अजनबी के साथ उसी के घर चली गई। सोचो, मेरा दिमाग जगह पे ही नहीं था। हाँ ज़ैनब, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। वैसे भी तुमने बहुत बड़ा सदमा झेला है, यानी उस वक्त खुद पे काबू ना पाना बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे लगा कि तुम अंदर ही अंदर उससे इंतकाम लेना चाहती थी। हाँ, बिल्कुल इंतकाम ही लेना चाहा। उमर भी वही महसूस करे जो मैंने महसूस किया। जिस तरह मेरा दिल टूटा, बिल्कुल वैसे ही उसका दिल भी टूटे। जाहिर है ऐसे वक्त में इसी तरह की गलत सोचें आती हैं, और अब अगर सोचती हूँ तो वो सब सोच कर ही खुद पे शर्मिंदगी होती है। क्या यही बात है? अब और क्या बताऊँ तुम्हें? क्या तुमने उससे इंतकाम लिया या नहीं? नहीं लिया मैंने, और ना ले सकती थी। अरे मेरी जमाल इतना अच्छा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। जमाल कहा तुमने? बिल्कुल, क्योंकि वो पहले ही समझ गया था कि मैं कैसी औरत हूँ। रेस्टोरेंट में मेरी बात हुई थी उससे, बिल्कुल फरिश्ते जैसा है वो। यार ज़ैनब, तुम तो वाकई बहुत खुशकिस्मत हो। मुझे फख्र है तुम पर। ये तो है। तो यही बोलोगी तुम? तुमने तो मेरा मूड ही चेंज कर दिया। बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। एक बात कहूँ मैं तुम्हारे उस जमाल से काफी मुतासिर हुई। मतलब उसने तुम्हें बिना सोचे समझे काम पर भी रख लिया। हम सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, अभी तो दोस्त हैं। काश मैं भी उससे मिलती। मैं इंसानों को देखकर ही पहचान लेती हूँ कि वो कैसा है। तुम तो जानती हो कि मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है। अगर तुम मिलवा दोगी तो मैं उसे भी देखकर पहचान लूंगी कि वो कैसा है। तुम मुझसे मिलोगी? जब चाहो मिला देती हूँ। ठीक है, तो फोन करो अभी। क्या हो गया मैरी? अभी फोन मिलाने का कह रही हो मुझसे? ज़ैनब, तुम रात को उसके घर जा सकती हो, उसमें मसला नहीं। और अभी तुमसे फोन करने को कहा तो तुम्हें इस बात पे हैरानी हो रही है। अरे मैरी, कैसी बातें कर रही हो? अगर ऐसी बात नहीं है तो फोन करो ना उसे। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है सच में। कुछ अजीब नहीं है, तुम फोन करो उसे अभी इसी वक्त। अरे मैरी, कर रही हूँ फोन। ज़ैनब। जमाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं इस वक्त अपनी कजन के साथ बाहर रेस्टोरेंट में आई हुई हूँ। अगर तुम फ्री हो तो क्या हमें ज्वाइन कर सकते हो? ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारे घर के पास जो है उस रेस्टोरेंट में है। यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं भी बेलर बे में हूँ। जिस जगह की तुमने बात की वो भी करीब है। मैं वहीं आ रहा था। तुम यहीं पर आ रहे थे? वो यहाँ पर? वो यहीं आ रहा है? मैं बस अभी आता हूँ वहाँ। ओके, हम ऊपर टेरेस पे बैठे हैं, मुलाकात होती है फिर।
हाँ, क्या कह रहा था? वो तो यहीं पर आ रहा था। अच्छा, लगता है दिल को दिल से राह है जनाब। मैरी गुड इवनिंग लेडीज। अरे तुम तो वाकई करीब थे बहुत। हाँ, मैं बस थोड़ा ही दूर था यहाँ से। अच्छा बैठो तो सही। ये मरियम है, मैरी कहते हैं हम इनको। हेलो। ये जमाल है। बहुत खुशी हुई मिलके। मेरा नाम जमाल है। वेलकम। बहुत शुक्रिया। हाँ एक्सक्यूज मी, जरा इधर आइएगा प्लीज।